हाय गाइस, मैं हूं महमूद अहमद मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल पायोनियर इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे आर्टिकल पार्ट 2 की। इसमें हम सीखेंगे ए और एन का प्रयोग कैसे किया जाता है, ए कहाँ लगाते हैं और एन कहाँ लगाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले पार्ट्स में पढ़ा ना आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल के प्रकार कितने हैं और आर्टिकल क्यों लगाए जाते हैं। अब हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग सीखेंगे कि कब हमें इन्हें लगाना चाहिए। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, कोई से भी कंपटीशन एग्जाम हो, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं ए और एन का यूज कहाँ करते हैं। ए का यूज हम करेंगे व्यंजन ध्वनि के लिए, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, यानी जब किसी शब्द को पढ़ेंगे, किसी वर्ड को पढ़ेंगे और उसके पहले अक्षर की आवाज हिंदी में क ख ग से लेकर अक्षत्रज्ञ तक आए तो हम उस हिंदी उच्चारण के लिए यूज करेंगे ए। और एन का यूज करेंगे हम स्वर ध्वनि के लिए, यानी वॉवेल साउंड के लिए, यानी किसी वर्ड को पढ़ेंगे और उसको पढ़ने पर पहले अक्षर की आवाज यदि आ से आह तक आएगी तो हम उसमें एन लगाएंगे। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल बुक, ये बुक लिखा है, इसको हमने हिंदी में उच्चारण किया, पढ़ा इसको, तो बुक इस तरह से लिखा है। इसकी मात्रा से कोई मतलब नहीं है, कौन सी मात्रा लगी, केवल अक्षर देखना। पहला अक्षर है आपका ब, ब कहाँ आता है, का से लेकर अक्षत्रज्ञ तक, यानी उसमें लगेगा ए, इसलिए अ बुक। इसी तरह से एप्पल, एप्पल पढ़ने पर पहली साउंड क्या आई, एड़ी की, आ से आह तक की साउंड आ रही है, इसलिए हम यूज करेंगे इसमें एन। आ से आह तक के लिए स्वर ध्वनि के लिए यानी वॉवेल साउंड के लिए हम यूज करेंगे एन। इसी तरह से नेक्स्ट अगला वर्ड है आपका यूनिट। पहला अक्षर क्या है, या। देखिए, चाहे वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेटर कौन सा है, वॉवेल यानी स्वर, या कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, इससे मतलब नहीं। उसको पढ़ने पर आवाज क्या आ रही है। यू को जब हमने पढ़ा तो या यति की, या यज्ञी की आवाज आई पहले अक्षर की, मात्रा से कोई लेना देना नहीं है। या यति को हमने पढ़ा तो या यज्ञी का कहां तक आएगा, का से लेकर अक्षत्रज्ञ तक, यानी कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसमें यूज होगा ए, यानी व्यंजन ध्वनि के लिए ए और स्वर ध्वनि के लिए हम एन यूज करेंगे। इसी तरह से एयर, HEIR, एयर यानी उत्तराधिकारी होता है। तो इसको पढ़ा हमने तो पहले अक्षर की आवाज क्या आई, ए, जबकि एच से चालू हो रहा है, एच साइलेंट है यहाँ पर, एयर की आवाज सुनाई दे रही है आपको, तो इसमें लगेगा एन, क्योंकि एयर पढ़ने पर आ से आह तक की साउंड सुनाई दी, इसलिए लगेगा एन। इसी तरह से कार, पहला अक्षर क्या है इसमें का से लेकर अक्षत्रज्ञ तक है, इसलिए क्या लगेगा ए, इसलिए यहाँ पर यूज होगा ए। इसी तरह से एलिफेंट, एलिफेंट पढ़ने पर पहले अक्षर की आवाज आपको सुनाई दी, एड़ी की, आ से आह तक सुनाई दी, इसलिए यानी स्वर ध्वनि सुनाई दी, इसलिए हम यूज करेंगे एन। इसी तरह से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के पहले ए लगा है, क्यों? देखिए, यूनिवर्सिटी पढ़ने पर पहले अक्षर की आवाज या यति की सुनाई दी, मात्रा नहीं देखनी है, केवल या यति का अक्षर देखना, और या यति का या यज्ञ का जो आता है वो का से लेकर अक्षत्रज्ञ के बीच होता है, इसलिए ए लगेगा। इसी तरह से ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, तो पहला अक्षर हमने पढ़ा आ, एस से चाहे स्पेलिंग स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसकी साउंड नहीं आ रही, साइलेंट है वो, आ से स्टार्ट हो, आ साउंड सुनाई दे रही है, इसलिए ऑनेस्ट यानी आ से आह तक की साउंड है, वॉवेल साउंड है, स्वर ध्वनि, इसलिए हम यूज करेंगे एन। इसी तरह से ए हाउस, हाउस में पहले अक्षर की आवाज हा हल्की आ रही है, यानी का से लेकर अक्षत्रज्ञ तक है, इसलिए ए का यूज होगा। इसी तरह से ऑक्स में आ से आह तक की ध्वनि सुनाई दे रही, ऑक्स आ से आह तक की ध्वनि है अ, इसलिए यूज होगा एन। इसी तरह से आवर, HOUR, इसको पढ़ेंगे आवर। आवर में पहली साउंड जो है आपको एच की नहीं सुनाई दे रही, आ यहाँ पर आ सुनाई दे रहा, आवर यानी वॉवेल साउंड है, आ से आह तक की आवाज सुनाई दे रही, इसलिए यूज होगा एन। यानी बहुत सिंपल है, किसी भी वर्ड को पढ़ेंगे पहले अक्षर की आवाज जो सुनाई देती है उसके आधार पर हम ए या एन का यूज करेंगे, चाहे वो इंग्लिश के वॉवेल से स्टार्ट हो या कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से स्टार्ट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी साउंड यानी उसका उच्चारण क्या सुनाई देता, इस आधार पर हम ए या एन का यूज करते हैं। हम प्रैक्टिस के लिए देखते हैं। नेक्स्ट, यहाँ प्रैक्टिस के लिए लगभग 36 वर्ड दिए गए हैं, हम इनको पढ़ते जाएंगे, आप भी गेस कीजिए क्या लगेगा। बैग, अ बैग, वर्ड, बकरी की आवाज आ रही पहले तो क्या लगेगा, अ बर्ड। इस तरह से टेबल, ट का से अक्षत्रज्ञ तक क्या लगेगा, ए टेबल। इसी तरह से मैन, म का से अक्षत्रज्ञ तक क्या लगेगा, ए अ मैन। इसी तरह से आउल क्या लगेगा, एन आ
आ की साउंड सुनाई दे रही है, आ से आ तक। इस तरह से एलिफेंट, एडी की आवाज सुनाई दे रही है, क्या लगेगा एन। इसी तरह से इंजीनियर, इंजीनियर यानी ई की ध्वनि सुनाई दे रही है या साउंड सुनाई दे रही है, इंजीनियर भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह से एरोड्रम, तो एन एरोड्रम। इसी तरह से आवर, आवर, एन आवर। इसी तरह से ऑनर, तो एन ऑनर। ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। ऑनरेबल, एन ऑनरेबल, ऑनरेबल पर्सन, एन ऑनरेबल पर्सन। तो इस तरह से ये खासतौर से इन वर्ड्स को आवर, ऑनर, ऑनेस्ट और ऑनरेबल, इनमें एच साइलेंट है। इसी तरह से एयर और एस में भी जो है एच साइलेंट रहेगा। इसी तरह से नेक्स्ट लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ फ्यू डेज, फ्यू डेज में आ लगेगा, अ फ्यू डेज। इस तरह से लिटिल मिल्क में अ लिटिल मिल्क, अ नंबर ऑफ। और सवाल ये उठता है कि हमने तो ये पढ़ा था कि ए और एन का यूज केवल काउंटेबल के लिए और सिंगुलर के लिए करते हैं, तो ये अनकाउंटेबल और प्लूरल भी है। तो ऐसे जो फ्रेज रहते हैं, फ्रेज के साथ फिक्स होता है, उसमें आर्टिकल लगा रहता है ऑलरेडी। तो पहले से फिक्स आर्टिकल लगा है, तो अ लॉट ऑफ, अ फ्यू डेज, अ लिटिल मिल्क, अ नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ, इनमें ऑलरेडी ये फ्रेज है और इनमें पहले से फिक्स रहता है। इसी तरह से यूरोपियन, तो अ यूरोपियन। यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी। यूनिफॉर्म, अ यूनिफॉर्म। यूटेंसिल, अ यूटेंसिल। सभी किसी वोवेल लेटर से स्टार्ट हुए लेकिन सभी का साउंड कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन आ रहा है, इसलिए इन सभी में ए का यूज होगा। इसी तरह से शॉर्ट फॉर्म देखते हैं, एम ए, एम। गौर कीजिए, एम पहली साउंड ए सुनाई दे रही है, आ से आ तक सुनाई दे रही है एम बोलने पर, तो क्या लगेगा एन एम ए। जनरली शॉर्ट फॉर्म में हम साउंड देखकर ही लगाते हैं। इसी तरह से एनसीसी, एन एनसीसी। यूडीटी, ए यूडीटी। बीए, ए बीए। एमएलए, एन एमएलए। एसडीओ, एन एसडीओ। एसपी, एन एसपी। एमबीबीएस, एन एमबीबीएस। फैन, अ फैन। एप्पल, एन एप्पल। ऑरेंज, एन ऑरेंज। एआरएस, उत्तराधिकारिणी, एयर यानी उत्तराधिकारी, वारिश। किसी पिता की संपत्ति का जो मालिक होता है, वारिश होता है, वो एयर कहलाता है और उसका फेमिनाइन होता है एयरएस, तो एनएयरएस। इस तरह से हेन, अहेन। एयर, हेयर नहीं है, एच ए आई आर नहीं है, एच ई आई आर, एयर, तो एन एयर। एमआर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एन एमआर। मेक अ नॉइज, नॉइज ना के बजाय अ नॉइज, मैं क्या नॉइज यानी शोर मचाना, ये भी एक फ्रेज है। इस तरह से इनमें क्या आर्टिकल ए या एन में से आएगा आपने देखा। अगली स्लाइड में मैंने सभी के आंसर पहले लिख दिए, आप स्लाइड पर रोक करके उसके आंसर अपने खुद के करने के बाद चेक कर सकते हैं। इस स्लाइड में दे रखा है, साथ ये पिछली स्लाइड के सारे आंसर के इसमें क्या आएगा। आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कंफ्यूजन होता है, तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। अगली आपकी प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आगे कुछ सेंटेंसेस और दिए अगली स्लाइड में, देखें। ये लगभग 25 सेंटेंस जो हैं आपकी प्रैक्टिस करने के लिए हैं, किसमें क्या आएगा आपको ये करना है। और यदि किसी में कोई कंफ्यूजन आए तो प्लीज मुझे मैसेज करके या वीडियो में कमेंट्स करके बताएं और इन सभी को सॉल्व करके देखें। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे संपर्क करें। इससे अगले पार्ट 3 में हम देखेंगे आर्टिकल दा लगाने के क्या नियम है, सरलतम तरीका दा लगाने का क्या हो सकता है, वो हम सीखेंगे। और 4th पार्ट में हम पढ़ेंगे पिछले 12 वर्षों में 10वीं और 12वीं के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जो भी सेंटेंसेस पूछे गए हैं, इसके अलावा अन्य बहुत सारी प्रैक्टिस। इस तरह से हमने पार्ट 2 में देखा ए और एन लगाने के लगभग 70 या 72 एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। प्लीज आप इसको करके देखें। कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।